हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र कौशिक भाई। आज हम स्टार्ट करते हुए क्लास 10 साइंस का ओ एनवायरनमेंट चैप्टर भाई। अब ओवर एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट मतलब क्या होता है भाई? एनवायरनमेंट्स मींस एवरीथिंग विच सराउंड्स अस, मतलब जो भी हमारे आसपास की सराउंडिंग्स है उसे हम क्या बोलते हैं भाई? एनवायरनमेंट बोलते हैं। इट मे इंक्लूड लिविंग और नॉन लिविंग। जो भी लिविंग थिंग्स होगी उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? बायोटिक। और जो भी नॉन लिविंग उसे हम क्या बोलेंगे? अबायोटिक। ठीक है। इन्वायरमेंट अफेक्ट द लाइफ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इट्स नेचुरल हैबिटेट और वाइस वर्सा। मतलब क्या कह रहा है कि एनवायरनमेंट से ही क्या होता है, हर एक चीज़ के हमारे पता लगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम है भाई, हमारे एनवायरनमेंट सारी चीज़ें, अगर मेरे पास ज़्यादा सहूलियती वगैरह या फिर ज़्यादा टेक है तो भाई ज़्यादा एडवांस हूँ मैं, अगर मेरे पास नहीं है तो भाई मैं बैकवर्ड हूँ। ठीक है। तो उसके एनवायरनमेंट कोडिंग क्या होता है भाई? किसी भी रिसोर्स की या किसी भी लिविंग थिंग की क्या हो सकती है भाई? डेवलपमेंट डिपेंड करती है भाई। अब क्या करा भाई? मेनली होते हैं दो टाइप के, एक होता है बायोडिग्रेडेबल, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल भाई। एक क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल भाई। अब जिसको भी हम डिकम्पोज करते हैं, मतलब जो भी सड़ गल सकता है उसे हम क्या बोलेंगे? बायोडिग्रेडेबल। जो भी लिविंग थिंग थी वो डिग्रेड हो सकती है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी हुई है। जो भी इनऑर्गेनिक से बनी है, फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया बेटा? प्लास्टिक हो गया, केमिकल्स हो गए, डीडीटी हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गए, यूरिया हो गया, मैं ये क्या होते हैं भाई? नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज होते हैं, जिसके कारण क्या होता है? पोल्यूशन क्रिएट होता है। ये लंबे समय तक हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं और क्या कहते हैं? लॉस ऑफ डिजीज कोज करते हैं भाई। उसके बाद चलता है भाई इकोसिस्टम। क्या होता है भाई? इंटरेक्शन इन ऑर्गेनिज्म, मतलब कि इंटरेक्शन किसी भी चीज के साथ आप कोई चीज इंटरेक्ट होती है तो उसे हम क्या बोल देंगे? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का एक स्मॉलर रूप है किसका? एनवायरनमेंट का भाई। और क्या था? ऑल द इंटरेक्शन ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स टू फॉर्म एन इकोसिस्टम भाई। ठीक है। अब इकोसिस्टम भाई दो टाइप का हो सकता है, एक होता है मैन मेड, एक क्या होता है भाई? नेचुरल। मैन मेड मतलब जो हमने बनाया भाई खुद का, जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करें, क्रॉप यील्ड हो, खेत हो गए हमारे भाई, एक्वेरियम उन्हें बना लिया भाई, प्ले बना लिए, या हाउसेज या फिर कॉलोनीज वगैरह हमने फॉर्म कर ली। बट जो है नेचुरल है भाई, नेचुरल कौन कौन से है भाई? नेचुरल में है भाई एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक कौन से होते हैं? जैसे समुद्र वगैरह जो पानी में रहने वाले हो गए। और टेरेस्ट्रियल होते हैं जो क्या होता है भाई? जमीन पे रहते हैं। जमीन पे हमारे क्या क्या बेटा? फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड्स हैं। ठीक है। और ये क्या एक्वेटिक में क्या है? मराइन और फ्रेश वाटर। मराइन मतलब कौन से होते हैं? सी ओशियंस में रहने वाले। और फ्रेश वाटर होते हैं जो किस में रहेंगे भाई? रिवर, लेक और पॉन्ड, उसमें पॉन्ड और पूल में रहेंगे भाई। अब हमने क्या करा है भाई? इनको क्लासीफाई कर रखा है भाई। क्लासीफाई मतलब कि कौन जो क्या करता है, कैसे करता है, उसके हिसाब से हमने क्या कर दिया? इनको डिफरेंशिएट कर दिया, बांट दिया। जो कुछ बनाएगा उसे हम क्या बोल देंगे? प्रोड्यूसर बोल देंगे। जिसे कंज्यूम करेगा उसे क्या बोल देंगे? कंज्यूमर बोल देंगे। अब बात करते हैं भाई प्रोड्यूसर्स की भाई। क्यों? all living organisms are classified on the basis of their manner in which they survive in the ecosystem। मतलब जैसे आप रह रहे हो, जो आपका फंक्शन परफॉर्म, उसके भी आप में डिवाइड कर दिया भाई। सबसे पहले कौन सा है भाई? प्रोड्यूसर आया भाई। प्रोड्यूसर मतलब जो प्रोड्यूस करते हैं भाई। ऑल ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी कैन प्रोड्यूस देयर फूड, शुगर एंड स्टार्च फ्रॉम इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस यूजिंग लाइट एनर्जी, फोटोसिंथेसिस। मतलब हम मतलब सेकंड थर्ड क्लास में पता है कि भाई जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर मतलब जो क्या कहते हैं? खाना बना के देते हैं। किसकी हेल्प से बनाते हैं बेटा? लाइट एनर्जी। जो हमें कहां से मिलती है भाई? सनलाइट से। सन क्या है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब प्लांट्स क्या करते हैं? सनलाइट को यूज करेंगे और क्या बना लेंगे भाई? अपना खाना बना के दे देंगे। और हम क्या करते हैं भाई? डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर्स के ऊपर भाई। अगला भाई कंज्यूमर। include organisms which depend on the producer either directly or indirectly for their substances भाई। मतलब क्या होगा कि जो प्लांट के ऊपर डिपेंड करे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे भाई काऊ है, वो तो प्लांट खा के गुजारा कर सकती है, खाती भी है प्लांट भाई। बट हम प्लांट तो नहीं खा सकते, क्योंकि हमारी बॉडी क्या होगी अब? वेरिएशन आ गया, पहले हमारे हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं? प्लांट प्रोडक्ट पे डिपेंड करते हैं। हम कैसे इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं किसके ऊपर भी? प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब हमने क्या किया भाई? कंज्यूमर को भी टुकड़ों में तोड़ दिया भाई। कंज्यूमर भी कई टाइप के होते हैं, जैसे होता है हर्बीवोरस, कार्निवोरस, पैरासिटिक, ओमनिवोरस भाई। ठीक है। हर्बीवर्स क्या होंगे? जो वैसे सीधा क्या करे? प्लांट को खा जाए। कार्निवर्स क्या होंगे? जो फ्लैश ईटर्स होंगे, मतलब मीट मच्छी वगैरह, मांस वगैरह खाते हो। पैरासाइट मतलब क्या करेंगे? होस्ट बॉडी के ऊपर जिंदा रहेंगे और उसे क्या करते हैं बेटा? खाते रहेंगे भाई, विदाउट किलिंग इट, उसे बिना मर सका, जैसे भाई मॉस्किटो वगैरह हो गया। ठीक है। और तो भाई ओमनिवर्स, जैसे डॉग्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, कैट हो गए, जो क्या करते हैं बेटा? फीड्स ऑन द बोथ प्लांट एंड फिश। जो क्या कर सकते हैं भाई? उसको भी खा सकते हैं, प्लांट प्रोडक्ट को भी खा सकते हैं, और क्या कहते हैं भाई? एंड प्रोडक्ट को भी खा सकते हैं भाई। अब भाई थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, डिकम्पोजर्स भाई। अब ये क्या करते हैं भाई? ये दोनों को ही मार देते हैं, दोनों को ही साफ कर देते हैं। क्या करते हैं? ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सिंपल इनऑर्गेनिक भाई। मतलब क्या करेंगे कि जो भी क्या करेंगे? बड़े बड़े उसको ऑर्गेनिज्म उनको तोड़ देंगे छोटे छोटे हिस्सों में, जैसे वो क्या हो जाएंगे? डेड हो जाएंगे भाई। अब डिकम्पोज फंगी बैक्टीरिया विच ब्रेक डाउन द डेड प्लांट एनिमल्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनटू सिंपल वंस भाई। क्या करेंगे? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस किसमें तोड़ देंगे भाई? सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देंगे भाई। ठीक है। Thus decomposers help in the replenishment of the natural resources। अब भाई जो ये लाइन है ना, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है भाई, ये वाली लाइन भाई, ये वाली लाइन भाई। अब कहते हैं
कि भाई क्या जरूरत थी रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन और इकोसिस्टम। भाई रोल क्या है, ये क्या करते हैं, रिप्लेनिश, मतलब कि जो न्यूट्रिएंट्स हमने और प्लांट्स ने क्या लिए बेटा, एब्जॉर्ब किए हैं उससे, अर्थ से, वो क्या कर देंगे, उसको दोबारा कहाँ भेज देंगे भाई, अर्थ के अंदर भेज देंगे भाई। फॉर एग्जाम्पल ग्रास ना, ग्रास ने कहाँ से ली बेटा, जो भी एनर्जी सनलाइट से ली, और जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह कहाँ से एब्जॉर्ब किए, अर्थ से किए भाई। ग्रास को किसने खाया भाई, डियर ने खाया। डियर को किसने खाया भाई, लायन को। अब लोयन के एक टाइम पीरियड के बाद, एक लाइफ स्पैन के बाद लोयन की डेथ हो जाएगी। अब लोयन डिकम्पोज होगा, सड़े तो होगा, उसको सड़ाएगा कौन भाई, डिकम्पोजर सड़ाएंगे भाई। कौन सड़ाएगा उसको भाई, डिकम्पोजर। डिकम्पोजर एक्ट एज अ क्लीनर, ये मतलब क्या कहते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते रहते हैं भाई। जो भी डिकम्पोज होगा, डेड चीज डिके होगी, उसे क्या करते हैं भाई, डिकम्पोज कर देंगे भाई। आगे चलते हैं भाई। अब ये क्या भाई, एक फूड चेन। फूड चेन मतलब क्या था, इंटरडिपेंडेंसी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब कि भाई हम डियर, डियर क्या करेगा, खाएगा, किसको खाएगा भाई, ग्रास को। अगर डियर ग्रास को नहीं खाएगा तो भाई डियर जिंदा कैसे रहेगा। तो हम खाने के लिए जिसके क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं। इन अ फूड चेन दिस बायोटिक कंपोनेंट्स व्हिच ट्रांसफर एनर्जी टेक्स प्लेस इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। मतलब क्या करे भाई, ये T1 था, ये T2, मतलब ये एक लेवल था, फिर ये एक लेवल था, फिर ये एक लेवल है भाई। मतलब कि इसको खाएंगे तो इसको कौन खा रहा है, इसको भाई। तो इस हर एक एनर्जी ट्रांसफर के लेवल को हम क्या बोल देंगे भाई, ट्रॉपिक लेवल बोल देंगे, जिसके थ्रू क्या भाई, एनर्जी ट्रांसफर होगी भाई। अब ये कुछ लाइन बोल रहा है भाई, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं भाई, एमसीक्यू की फॉर्म में नॉर्मली आते ही रहते हैं भाई। क्या आता है, द ग्रीन प्लांट्स कैप्चर 1% ऑफ द सनलाइट फॉल्स ऑन देयर लीव्स भाई। क्या कह रहा है, 1% सिर्फ। कितने परसेंट कह रहा भाई, 1% कह रहा भाई, कि जो भी सनलाइट गिरती है, किसके ऊपर गिरती है, फ्लावर के ऊपर या प्लांट के ऊपर गिर रही है, उसकी कितना परसेंट यूज करेगा सिर्फ भाई, प्लांट्स 1% यूज करते हैं। द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, मतलब ऐसा नहीं होगा भाई कि ये इससे एनर्जी ये लेगा, इससे ये लेगा, इससे ये लेगा, ये नहीं होगा कि ये इससे ले रहा है, ये इससे ले रहा है, इससे ले रहा है भाई। ठीक है, तो एनर्जी एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगी भाई, वापस नहीं आ सकती भाई, एक डायरेक्शन में जाएगी और आती रहेगी। अब क्या कह रहा है, देयर इज ए ग्रेजुअल डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिकल लेवल टू अनदर ट्रॉपिकल लेवल। मतलब क्या होगा भाई, 10% रूल बोल देते हैं इसको। क्या होता है ये रूल, 10% रूल है भाई ये। आगे देखते हैं इसमें 10% रूल में क्या बोलता है भाई, ढंग से थोड़ा सा देखो भाई। 10% रूल के हिसाब से क्या, अब यहाँ पे प्रोड्यूसर के पास कितनी थी भाई, कितनी प्रोड्यूसर के पास 1000 किलो जूल थी भाई। अब अगले में क्या, उसका 10% भाई, 1000 का 10% कितना बच गया भाई, 100 कहां से लेके भाई, अगले में से लेके भाई। उससे अगले में 10 चलेगी, उससे अगले में कितनी भाई, 1। तो क्या हो रहा है, जितनी भी एनर्जी नीचे वाले ट्रॉपिकल लेवल थे, उससे ऊपर वाले ट्रॉपिकल लेवल पे कितनी जा रही है, सिर्फ उसका 10% ही जा रही है भाई। ठीक है, तो लिखा हुआ है only 10% of energy is transferred to the next tropic level while 90% of energy is used by present tropic levels in its life process। लाइफ प्रोसेस मतलब कि अब जो बायो का आपका पहला चैप्टर उसमें बता रखा है ना, 4 जो लाइफ प्रोसेस है भाई तुम्हारी, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इजेशन भाई, उसमें क्या होता है भाई, यूज अप हो जाती है। सिर्फ कितनी परसेंट ट्रांसफर होगी भाई, सिर्फ 10% ही आगे क्या होगी, ट्रांसफर होगी भाई। आगे चलते हैं भाई थोड़ा सा। अब आ गया भाई, हम सब ने सुना भाई, अभी आजकल बोलते कि ना हर चीज़ ऑर्गेनिक हमें चाहिए भाई, थोड़ी सी फ्रेश चाहिए, जिसमें पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वीडसाइड कम यूज़ हो रखे हों। जिससे क्या हो जाता है भाई, इसमें होता है हार्मफुल केमिकल्स, मतलब जो फर्टिलाइजर, डीडीटी वगैरह वो हमारे लिए हार्मफुल है भाई। अगर हम उन्हें कंज्यूम करें तो हमें क्या होगा, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो क्या करा उन्होंने, वाइल द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन ट्रॉपिक लेवल भाई। मतलब कि हर ट्रॉपिक लेवल पे क्या हो रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रास था भाई, ग्रास ने किससे एब्जॉर्ब की भाई, जमीन से एब्जॉर्ब की, जमीन के अंदर हमने डीडीटी यूज कर ली भाई। फिर उसके बाद इसको किसने खाया भाई, डियर ने खाया। फिर डियर से किसने खाया भाई, लोयन ने भाई। तो क्या होगा, कंसंट्रेशन क्या करिए भाई, दोनों में इनक्रीज करते हो। जिसके पास जो लास्ट वाला कंज्यूमर है, कौन से वाला भाई, लास्ट वाला, उसके पास क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा मैग्निफिकेशन, बायो मैग्निफिकेशन बोल देंगे। मतलब इसके अंदर सबसे ज्यादा जहर इसके अंदर ज्यादा है। अगर बात करें एनर्जी की, एनर्जी किसके अंदर ज्यादा होगी, इसके अंदर ज्यादा होगी। बट बायो मैग्निफिकेशन किसके अंदर ज्यादा होगा भाई, लास्ट कंज्यूमर या फिर टॉप कार्निवोर्स के पास ज्यादा होगा भाई। क्या कह रहा है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सच केमिकल्स एक्युमुलेट इन ह्यूमन बॉडीज। क्योंकि हम क्या करते हैं भाई, हम टॉप कार्निवोर्स में आते हैं, सबसे लास्ट में आते हैं, हम सब हर चीज को खा सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जहर किसके अंदर आ रहा है भाई, हमारे अंदर आ रहा है। तो सबसे ज्यादा बीमारियां किसके अंदर आएंगी भाई, हमारे अंदर आएंगी भाई। ठीक है, उसके बाद क्या, नेचुरली द फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड भाई। मतलब फूड चेन जो भी इंटरकनेक्टेड कैसे भाई, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं भाई ग्रास की, ग्रास को कौन खा रहा है भाई, डियर खा रहा है भाई। एक ग्रास को कौन खा रहा है भाई, काऊ खा रही है भाई। एक कौन खा रहा है भाई, गोट खा रही है भाई। खा तो सकते हैं भाई। ठीक है, अब काऊ को तो हम खाते नहीं भाई, क्योंकि हम तो हिंदू हैं। ठीक है, अब गोट को कौन खा रहा है बेटा, गोट कौन खा रहा है भाई, ह्यूमन खा सकता है भाई। ठीक है, डियर को भी हम खा सकते हैं भाई।
तो भाई क्या होगा, आपस में फूड चेन थी इंटरकनेक्ट होगी ना, कि भाई हम आपस में क्या करते हैं, एक ही चीज को बहुत सारे ऑर्गेनिज्म खा सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं भाई, फूड वेब कह देते हैं। द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप मेट्रोपोलिस इज वेरी हाई। भाई क्या कह रहा है भाई, कितने लॉस है भाई, 90% एनर्जी क्या हो रही है बेटा, लॉस हो जा रही है। कहाँ पे लॉस हो जा रही है, 90% भाई लाइफ प्रोसेस के काम, बाकी कितने परसेंट ट्रांसफर हो रही है, सिर्फ 10% ही भाई ट्रांसफर हो रही है भाई। ठीक है, अभी क्या कह रहा है, देर आर जनरली ए बिग पॉपुलेशन एट लो ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ इकोसिस्टम, फॉर एग्जांपल द पॉपुलेशन ऑफ प्रोड्यूसर इज हायर देन द कंज्यूमर कार्निवोरस। भाई अब ये बात आपको भाई थोड़ा सा ढंग से देखनी चाहिए भाई, कहना क्या चाहता है भाई ये। अगर हम बात करें बेटा, ऊपर देखो एक छोटी सी जो आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन और रिपीट हो जाता है, मोस्टली टाइम पूछ लेते हैं कि हम इसी शेप को यूज कर रहे हैं एनर्जी फ्लो को दिखाने के लिए। अब प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर की पॉपुलेशन ज्यादा है किससे, कंज्यूमर से बहुत ज्यादा भाई, तब ये क्या होते हैं अमाउंट में ज्यादा भाई, तो इसलिए ये ब्रॉड में, नीचे से ब्रॉड है, ऊपर से क्या है भाई नैरो है, तो जैसे जैसे नैरो हो रहा है एक यूटिलिटी मैनर में हो रहा है भाई, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल या फिर पिरामिड का यूज करते हैं, किसको शो करने के लिए, एनर्जी को ट्रांसफर को शो करने के लिए भाई। अब वही एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भाई, अब जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं भाई, ग्रोथ कर रहे हैं, डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, व्हीकल्स, नंबर ऑफ व्हीकल्स ज्यादा, पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, इसे कैसे हम ग्लोबल वार्मिंग बोल सकते हैं। उससे क्या क्या हो रहा है भाई, हमारे अर्थ में तो चेंज आ रहे हैं ना, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ओजोन डिप्लीट हो रही है, जो एयर की क्वालिटी वो खराब हो रही है, कि वो आपने सुना ही होगा दिल्ली में तो बहुत खराब रहते हैं वैसे भी। ठीक है, तो हम बात करें सबसे पहले भाई डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर भाई, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। अब कह रहा है जैसे जैसे हमारी एनवायरमेंट के अंदर एक्टिविटीज हुई, उससे चेंजेस आए, उससे क्या होगा, सबसे मेजरली किसके ऊपर इफेक्ट पड़ा बेटा, ओजोन के ऊपर पड़ गया भाई। अब ओजोन क्या होता है भाई, जो हमारी अर्थ है ना भाई, ये अगर हमारी अर्थ है, ये अगर हमारी अर्थ है, तो उसके सराउंडिंग में भाई क्या है, एक लेयर मौजूद है भाई। कौन सी लेयर है भाई, वो है O3, O3 लेयर है वो। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं भाई, ओजोन बोलते हैं। अब क्या भाई, O3 ओजोन है, कौन सी लेयर प्रेजेंट है भाई, स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, अब ये क्या करते हैं भाई, हम 12 से 15 किलोमीटर के सी लेवल से वो भाई ये मौजूद है, जो क्या करती है, कवच सा बना के रखा हुआ था, जो क्या करती है, हार्मफुल रेडिएशंस को हमारी अर्थ तक आने नहीं दे रही थी भाई। बट अब क्या हो गया, ये खत्म होती जा रही भाई, डिप्लीट होती जा रही भाई। वैसे अगर हम बात करूं, ओजोन बेटा भारी ठीक है, अगर हमारे पास आएगी तो हमारा राम नाम सत्य हो जाएगा भाई। मतलब अगर हमने ओजोन इनहेल कर ली तो हम क्या हो जाएंगे, रेस्ट इन पीस हो जाएंगे भाई, क्योंकि ये कैसी होती है बेटा, पॉइजनस होती है भाई। अब ओजोन फॉर्मेशन बनती कैसे भाई, क्या था, O2 था, O2 के ऊपर क्या गिरी बेटा, लाइट या फिर यूवी गिरी भाई, क्या गिरी, यूवी, उसने क्या कर दिया, O में उसको तोड़ दिया भाई, स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्सीजन। अब जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, अब जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल था वो थोड़ा रिएक्टिव आ, वो किसने क्या किया भाई, रिएक्टिव रिएक्शन कर ली किसके साथ भाई, वहां तो O2 ही मौजूद था, तो क्या बना लिया भाई, ओजोन बना ली। अब जिसने इसको बनाया था उसी को क्या कर रहा है भाई, ये खा रहा है, मतलब जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया भाई। अब जिसने इसको बनाया था उसी को क्या कर रहा है भाई, ओजोन उसको भाई एब्जॉर्ब कर जा रही है। इसके अलावा जितने भी हार्मफुल रेज होती हैं हमारी, अल्ट्रावायलेट रेड, गामा रे, रेडियो एक्टिव वेव्स, उन्हें क्या करता है भाई, ये मोस्टली को एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ हमारी तरफ आ जाती है, क्योंकि अभी ये होगी डिप्लीट। डिप्लीट मतलब लेयर बाय लेयर ये क्या कर रही है बेटा, ये खत्म होती जा रही है, मतलब थोड़ी सी पतली होगी भाई हमारी। क्या भाई, इट एट एज अ ब्लैंकेट, ब्लैंकेट मतलब इसने क्या कर चारों तरफ से उसे घेर रखा है। बनाया किसने था भाई, यूवी ने, यूवी को क्या कर रही है बेटा, ये एब्जॉर्ब कर रही है। अब क्या करता है भाई, इससे हो जाता, हो गया हमारे उसमें ओजोन डिप्लीशन से, मतलब जो एक गैस थी भाई, आपने मेनली नाम सुना होगा, उसे बोलते हैं CFCS भाई, क्या बोलते हैं, CFCS, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भाई। ये गैस पहले भाई यूज होती थी रेफ्रिजरेटर वगैरह में, एसीज में वगैरह में, क्योंकि कूलिंग की गैस थी भाई। बट इसके बाद में पता चला कि भाई क्या हो रहा है, जो अंटार्कटिका के ऊपर भाई ओजोन लेयर की क्या थी भाई, होल होल, मतलब ये नहीं कि बिल्कुल साफ हो गया, मतलब जैसे कि एक लेयर थी भाई ऐसे, वो पतली हो गई, पतली मतलब ये क्या हो गया भाई, हल्की पड़ गई भाई वहां से। जो लेयर थी, लेयर बाय लेयर हो क्या भाई, डिप्लीट होती है, जिसके कारण क्या हो रहा है भाई, वहां से यूवी रेस क्या कर सकती है, एंटर कर सकती है, जो हार्मफुल रेज है, जिसके कारण क्या होगा भाई, हमारा जो अंटार्कटिका में ओशियन लेवल था वो इंक्रीज कर गया, जो ग्लेशियर्स थे वो मेल्ट होने लगे, हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगा। इसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले इफेक्ट को बोल देते हैं भाई। और उससे एक डिजीज होती है भाई, जिसको बोलते हैं स्किन कैंसर भाई। स्किन कैंसर अब मेनली पूछ लेते हैं भाई, विच डिजीज कैन बी कोज बाय यूवी रेस। इससे स्किन कैंसर मतलब हमारे स्किन जो क्या करे भाई, जैसे देखा होगा आपने, सुना हो भाई, हम लोकल भाषा में बोल देते हैं कि ना धूप चुभ रही है भाई, वो चुभ रही है, वो क्या कर रही है बेटा, स्किन कैंसर कोज कर रही है भाई। अब क्या हो रहा था भाई इसमें, स्किन कैंसर से क्या हो रहा था, ओजोन डिप्लीशन भाई।
ओजोन डिप्लीशन मतलब कि जो हमारे उससे था, क्या नाम है, मेन कोज था हमारा ओजोन डिप्लीशन को, क्या था भाई, CFCS, क्लोरोफ्लोरोकार्बन था भाई। इससे के इनर्ट गैस थी जो क्या करी थी बेटा, हमारे उसको बिल्कुल खत्म करती जाती है। अब भाई हमने क्या किया इसको, ओजोन ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई इसी से, तो हमने क्या किया, इसको बैन कर दिया। किसने बैन किया बेटा, UNEP ने। क्या किया, इसको कब बैन कर दिया बेटा, CFCS को बैन कर दिया 1986 में, मतलब कि भाई इसको कोई यूज नहीं करेगा। किस प्रोटोकॉल के तहत बैन कर दिया बेटा, क्योटो प्रोटोकॉल। एक प्रोटोकॉल हुआ था, इसमें सारे की सारे देश अपने आए बैठे हो, बोले मीटिंग मीटिंग उठाई, बोले भाई कि ना अर्थ को बनाना थोड़ा ज्यादा जरूरी है, AC तो बाद में चला लेंगे। तो उन्होंने क्या किया भाई, अब हम CFCS की जगह यूज करते हैं बेटा R22 या R122 या R132, ऐसी कुछ गैसेज आती हैं जो इसके हम अलावा यूज करें कहाँ पे, AC और फ्रिज में। बट हमने इसको क्या कर दिया भाई, बैन कर दिया, ताकि क्या हो जाए, हमारी ओजोन लेयर डिप्लीशन रुक जाए भाई। अब भाई उसके बाद सबसे मेन आता है भाई गार्बेज। इतनी पॉपुलेशन बढ़ी हुई है तो खाते वाते हैं तो भाई सब कुछ वेस्ट तो निकाल रहे हैं। अब क्या होगा, वो तो हमारे अर्थ पे पड़ा रहेगा, जिससे क्या होगा, बहुत सारा पोल्यूशन क्रिएट होगा। अब गार्बेज डिस्पोजल हमारा ये लगा लो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, 1-2 नंबर में हर बार आता है, ठीक है। अब भाई क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड राइज इन डिमांड ऑफ कंज्यूमर्स गुड्स हैव क्रिएटेड ए मेजर प्रॉब्लम इन फॉर्मेशन ऑफ वेस्ट गार्बेज एंड एक्यूमुलेशन भाई। मतलब जितनी ज्यादा डिमांड बढ़ रही है ना, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है भाई, पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। पोल्यूशन से कारण क्या हो रहा है, हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, लैंड पे भी, एयर में भी और वाटर, तीनों पोल्यूशन बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, बढ़ते हुए जा रहे हैं। अब क्या रहा है भाई, अब इन्हें कंप्लीट कम कैसे कर सकते हैं भाई, डिफरेंट मेथड टू सॉलिड वेस्ट भाई डिस्पोज करने के लिए। सबसे पहले होता है भाई डंपिंग। डंपिंग मतलब क्या करेंगे कि भाई मान लो हमें एक डंप यार्ड बना लिया, उसी में हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर स्पेस पे क्या कर दे बेटा, उसको रख दे, इससे क्या हो, हर जगह वो फैला हुआ, हर जगह क्या ना हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह स्प्रेड ना हो, उससे स्मेल वगैरह ना आए, डिजीज कोज ना करे, एक पर्टिकुलर से बोलते हैं डंप यार्ड्स बोल देते हैं। फिर अभी लैंड फिलिंग्स, हम क्या करते हैं, जमीन के अंदर डाल के क्या कर दे, उन्हें रख दे भाई। अब ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, लैंड फिलिंग्स वाला। मेनली तो हम डंपिंग रखते हैं, बट जो ऐसा वेस्ट होता है जो ओपन एयर में क्या कर सकता हो भाई, पोल्यूशन या फिर डिजीज को कर सकता हो, जैसे कि मेडिकल वेस्ट। मेडिकल वेस्ट को हम कैसे डंप करते हैं बेटा, लैंड फिलिंग्स के अंदर हम गड्ढा खोदेंगे, गड्ढे के ऊपर क्या डाल के अंदर वो डाल देंगे, मेडिकल वेस्ट जो भी है उसको क्या करते हैं, उससे फिल कर देंगे भाई। उसके बाद भाई कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में हम क्या करेंगे भाई, एक तरीके से गड्ढा वड्ढा सा खोदेंगे, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, जितना भी ग्रीन वेस्ट है, वेजिटेबल वेस्ट है, चिक पील्स है या फिर जो हमारा किचन वेस्ट है, उसको उसके अंदर डाल देंगे और क्या कर देंगे भाई, रेड वर्म्स छोड़ देंगे उसके अंदर, जिससे क्या हो जाएगा, वो उसको मैन्योर में बदल देगा भाई वो। फिर भाई रिसाइकलिंग, हम क्या करेंगे बेटा, हम ट्राई करेंगे कि जो चीज़ है ना उसको हम रिसाइकल कर सके, बार बार यूज कर सके, इसके क्या उसके उस चीज़ को हम बार बार यूज करके पोल्यूशन थोड़ा सा कम कर सके भाई। फिर है भाई रीयूज, कि भाई हम क्या करें, जो जो जिस चीज़ को हम बार बार रीयूज कर सकते हैं भाई, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो एक तरीके से जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को यूज करें, प्लास्टिक कप्स जो सिंगल यूज प्लास्टिक उसको कम से कम यूज करें, पॉलीथीन का यूज ना करें, इससे कारण क्या हो जाए बेटा, हमारे उसमें पोल्यूशन कम हो जाए भाई, ठीक है भाई।